जी, तो देखिए इसको बनाते हुए एंड में यहाँ पर आ गई। अब ये वाले जो बीच में हमारा मार्क था, ठीक है, हमें मार्क तक जो है यहाँ तक बनाना है, ठीक है। ये वाले जो है, ये वाले जो जहाँ पर हम 3 से इजाफा कर रहे थे, ये हम इस तरफ ले आएंगे और जो है वो हम मार्क को हटा देंगे। और यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें तो सुई धागे से इसको अलग कर लिएगा। मेरे पास इस तरह का स्टिच मार्कर है, यानी इसको सेफ्टी पिन भी कह लें। मैं इस तरह इसको जो है वो इस पे उतार लूँगी, ठीक है। मैं इस तरह यहाँ पर इसमें उतार रही हूँ और मैं यहाँ तक मार्क तक इसमें पूरे जो फंदे इसको मैं यहाँ पर उतार लूँगी। जी, तो देखिए मैं इस तरह ये उतार लिए मैंने, ठीक है। अब देखिए ये मार्क तक जो है वो फंदे हमें इस तरह उतारने हैं। या तो आप देखिए सुई धागे से भी कर सकते हैं, मैं इसको इसमें मेरे पास है तो मैं इसको इस तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। मार्क को हटा देंगे। अब ये देखिए पूरे हमारे पास बैक शुरू हो जाएगा। अब हम बैक को बनाते हुए जाएंगे, पूरी यहाँ पर यहाँ तक हमें जो है वो बनाते हुए जाना है, ठीक है। इस तरह थोड़ी सी ये मुश्किल पेश आती है। आप जो है वो इसको ये देखें थोड़ा सा इस तरह हमें बनाते हुए जो है वो जाना है, ठीक है। अब ये मैं पूरे फंदे यहाँ पर उतार लूँगी, यहाँ तक मार्क तक मैं इसको यहाँ पर उतार लेती हूँ। फिर असीने हम दोबारा से अलग करेंगे। आप चाहें तो देखिए सबसे पहले असीने भी बना सकते हैं, लेकिन मैं असीने बाद में बनाऊँगी। जी, तो देखिए एंड तक आ गई बनाते हुए। पूरी बैक को भी मैंने एक साथ बना लिया है। अब देखिए ये मार्क तक ये वाले फंदे जो है वो हमारे बैक में चले जाएंगे, ठीक है। ये हम हटा देंगे और असीनों को फिर से हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह जो है वो मैं असीने अलग कर रही हूँ और फिर फ्रंट को भी हम एक साथ मिला लेंगे, ठीक है। ये पहले मैं अलग कर लूँ, फिर आगे आपको स्टेप बताती हूँ। जी, तो देखिए हमने इस तरह इसे भी असीनों को अलग कर लिया है। आप चाहें तो देखिए पहले असीने भी बना सकते हैं, मैं इसको बाद में बनाऊंगी, ठीक है। इस तरह हम मार्क को बंद कर लेंगे और अब हमें इसको भी फ्रंट को भी एक साथ ले लेना है, ठीक है। अब देखें ये इसको थोड़ा सा हम जो है वो, ठीक है, इस तरह एक साथ हमें ले लेना है। अब ये पूरे फंदे हमारे एक ही उसमें आ गए हैं। आप चाहें तो देखिए 9 नंबर की सिलाई से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास फंदे ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं इसको राउंड ही सिलाइयों में बनाऊंगी। इस तरह लेके जो है वो हमें पूरा एक साथ, और हमें बटन बैंड का ध्यान रखना है। अच्छा, और बटन बैंड का भी मैं बता देती हूँ। देखिए मैंने होल जो है, ये पहला होल मैंने इस तरह डाला था। इसके बाद देखें हमने क्या किया है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 के बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक और बटन होल रखा है। इसके बाद हर 12 लाइन के बाद ये मेरे दोबारा देखें एक और बटन होल आया है। इस तरह 12 लाइन के बाद मैंने हर 30 लाइन में इसको जो है एक बटन होल यहाँ पर रखा है। 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और फिर उसके बाद मैंने बटन होल रखा है। अब मैं ये पूरे एक स्टिच को एक ही में उतार लूँगी। तो देखिए मैं बैक को बनाती भी आई हूँ, यहाँ पर आ गई हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इतना बड़ा गैप आता है, तो इस गैप को फिल करने के लिए हमें जो है वो, मैं यहाँ पर देखिए यहाँ दो फंदों का इजाफा करूंगी, यहाँ 2 फंदों का इजाफा करूंगी। देखिए इस वक्त मेरे पास कुल टोटल यहाँ पर असीनों को हटा के कुल टोटल मेरे पास यहाँ पर फंदे आए हैं 89, ठीक है। ये फ्रंट और बैक और फिर फ्रंट के मिला के, यानी ये 7 फंदों को हटा के मेरे पास 89 फंदे आए हैं। डिज़ाइन जो मैं डालूंगी अब वो 4 + 4 करके डालूंगी और 2 फंदे मुझे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो 89 में मैंने यानी 5 फंदों का इजाफा करना है। 96 फंदे मेरे पास होने चाहिए। यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पर बनाती भी गई हूँ। 2 फंदे मैं यहाँ बढ़ाऊँगी और किस तरह बनाना है, देखिए मैंने उल्टी तरफ से ही, यानी हमें उल्टा ही बढ़ाने हैं। किस तरह, देखिए यूं हमने इस तरह लपेटा, ऐसे यूं करके लपेट के देखिए धागा मेरा यहाँ पर
अपनी ही तरफ आएगा। इस तरह लगे एक फंदे का इजाफा हुआ, मज़ीद एक और फंदे का इजाफा करूँगी। देखें इस तरह लपेटा और यूँ मेरी तरफ ही आ गया, एक और फंदे का इजाफा करेंगे। ठीक है, इस तरह ये 2 फंदों का बीच में इजाफा हो गया। इसको हम थोड़ा टाइट करके बना लेंगे ताकि जो हमारा गैप आता है वो हमारा गैप ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये हम इस तरह बढ़ाएंगे। अब देखें 2 फंदों का और इजाफा हो गया, 3 फंदे मुझे बढ़ाने हैं। मैं 3 फंदे जो है वो उस तरफ यानी इस तरफ जो है वो 3 फंदे जो है इधर बढ़ाऊंगी। सही है, तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके फिर उस तरफ भी 3 फंदों का इजाफा करूंगी। इधर मैंने 2 बढ़ाए हैं, इधर मैं 3 बढ़ाऊंगी क्योंकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया मुझे 5 फंदे और बढ़ाने हैं। ठीक है, बस आप इस तरह ख्याल रखिएगा कि 4+4 करके और 2 फंदे एक्स्ट्रा लिएगा। जितना भी बड़ा आप स्वेटर बनाएंगे और यही अगर आप डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है जी। तो देखिए बढ़ाते हुए मैं इस एंड में आ गई हूँ। अब देखें 2-3 फंदे यहाँ पर इजाफा करूँगी, या तो एक फंदा आप ऐसे करके देखें इस तरह एक बढ़ा लिएगा, इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, एक फंदा इस तरह मैं बढ़ा लूँगी। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया 3 फंदों की हमारे पास कमी है। इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, नहीं इस तरह बढ़ाना आपको तो हमने क्या करना है, इस तरह नहीं बढ़ाना तो हम यानी आप एक फंदा किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं। मैं इसको इसी तरह बढ़ा लूँगी। ठीक है, यहाँ पर देखें इस तरह बल देके और एक फंदा ये उस तरह उतारा तो एक फंदे का इजाफा हो गया, फिर एक और फंदा इसी तरह बढ़ाऊँगी, ये 2 फंदों का इजाफा हो गया और एक फंदा और बढ़ाऊँगी। ठीक है, आप किसी भी तरीके से फंदा बढ़ा लिएगा, या तो बिन के उतार लिएगा या इसी तरह। तो ये इस तरह यहाँ पर जो है वो, और इसको हम टाइट बना लेंगे। सही है, अब इसको पूरी लाइन हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। दोनों तरीके से आपको बता दिया, एक फंदा किसी भी तरीके से उठा लिएगा, 2-2 करके। समझे आप एक फंदे को तो छोड़ दें, 2 इधर इजाफा किया, 2 इधर इजाफा किया और एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। तो इस तरह कुल टोटल मेरे पास यहाँ पर 96 फंदे आ गए हैं जी। बैक की सिलाई हमने कर ली, राइट साइड पे आ गए और ये हमें बिल्कुल इसी तरह सीधी करके बनानी है, क्योंकि ये पूरी सिलाई मैं सीधी करके बनाऊंगी और उल्टी तरफ से हमारा ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर डिज़ाइन डलेगा। ठीक है, तो ये मैं पूरी इसी तरह बनाऊंगी जिस तरह मैं फंदे उठाती आई हूँ। राइट साइड पे आके बैक साइड पे आके हम जो है वो डिज़ाइन डालेंगे फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इस तरह कुल टोटल मेरे पास यहाँ पर 96 फंदे हैं। बार बार बताने के ये मकसद है आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस इसी तरह आप इजाफा करिएगा। देखिए ये सिंपल तरीके से मैं अभी ये पूरी सिलाई जो है वो बनाऊंगी और पूरी एंड पे बना के ये पूरी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट करके बैक में हम आएंगे और बैक में जो है वो फर्स्ट टाइम हमारा डिज़ाइन डलेगा जी। तो देखिए मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ और उल्टी सिलाई में यहाँ पर हम डिज़ाइन डालेंगे। ठीक है, एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, दूसरा हम बना रहे हैं। ये हमारे बटन बैंड के फंदे हैं जो हमें उसी तरह बनाने हैं जिस तरह हम बनाते आए हैं। ठीक है, एक उल्टा एक सीधे का पैटर्न बनाया है, सीधे से हम इसको स्किप करके उतार रहे हैं। ठीक है, एक फंदे को। तो देखें इस तरह हमने ये बटन बैंड के फंदे बनाने के बाद हमने क्या करना है। ठीक है, अब ये 7 फंदे तो हमारे ऐसे ही कंप्लीट होंगे जिस तरह हम बनाते आए। अब हमें क्या करना है कि देखें 96 फंदों को मैंने डिवाइड इस तरह किया हुआ है, 4+4+4 और 2 मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। ठीक है, तो ये 2 फंदे क्या करना है कि एक फंदा हमें उल्टा लेना है, ये एक फंदा उल्टा। अब ये 2 फंदे भी हमारे उल्टे आएंगे। ठीक है, शुरू में ये 2 फंदे भी हमारे उल्टे आएंगे, ये 2 उल्टे आए। अब देखिए मेरा धागा अंदर ही है तो हमने ये देखिए इस तरह लेके जैसे हम यार्न ओवर करते हैं 2 फंदे सीधे। ठीक है, ये 2 फंदे सीधे लिए। अब ये वाला जो फंदा है जाली वाला, ये वाला जो हमने इजाफा किया था, इसके हम ऊपर से इसको हम निकाल देंगे, यानी 2 को हम इस तरह कर देंगे। ठीक है, फिर धागा अंदर करके 2 उल्टे, बहुत सीधा सा और छोटा सा डिज़ाइन है। ठीक है, अब 2 फंदे सीधे देखिए, लेकिन ये धागा हमारा अंदर ही है, इस तरह करने से एक फंदे का इजाफा हो रहा है। ठीक है, और ये वाला जो फंदा है जो इजाफा किया है इसके ऊपर से हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, फिर 2 उल्टे,
और धागा देखिए मेरा अंदर ही है, तो 2 फंदे हमें सीधे लेने। इस तरह करने से ये 1 फंदे का हमारा इजाफा हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इस 1 फंदे को भी हम इन 2 फंदों के ऊपर से इस तरह हम निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर धागा अंदर करके 2 उल्टे। अब देखिए धागा मेरा अंदर ही है और इसको जो है वो मैं 2 फंदों को सीधा बनाऊंगी। सीधा बनाने के बाद ये फंदा जो है, ये जाली वाला फंदा है, इसको मैं इसके ऊपर से इस तरह निकाल दूंगी। ठीक है, फिर 2 उल्टे। ये पूरी लाइन हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है। 2 उल्टे करने के बाद देखें धागा मेरा अंदर ही है, 2 इस तरह सीधे लूंगी। ठीक है, ये वाला जो जाली वाला फंदा है, इसके ऊपर से इस तरह इसको हम निकाल देंगे। ठीक है, मैं इस तरह पूरी लाइन इसी तरह बनानी है। 2 उल्टे। अब धागा अंदर ही है, इसको मैं 2 सीधे बना दूंगी। ठीक है, और ये वाला फंदा मैं इसको इस तरह गिरा दूंगी। ठीक है, बस ये मैं पूरी लाइन इसको इसी तरह बना के कंप्लीट करूंगी। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई। बनाना सिर्फ इतना है कि 2 उल्टे हमें करने हैं, धागा हमारा देखिए अंदर ही रहेंगे और 2 सीधे। देखिए इस तरह करने की ये फंदा इजाफा हो रहा है, तो 2 हमारे सीधे। ठीक है, और जो इजाफा वाला फंदा है हम इसके ऊपर से इस तरह इसको निकाल देंगे। ठीक है, इन 2 फंदों को हम इस तरह निकाल देंगे। फिर से 2 उल्टे। धागा हमारा अंदर ही होगा और ये देखें बस ये आखिरी होगा। ठीक है, हमारा ये आखिरी इसी तरह आना चाहिए। ठीक है, ये देखें हमारे 2 सीधे आएंगे। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये एंड हमारी इसी तरह ख़त्म होनी चाहिए और इसको हम इस तरह गिरा देंगे। अब ये धागा अंदर करके ये हमारा उल्टा फंदा बनेगा, धागा बाहर करेंगे ये हमारा सीधा। ठीक है, धागा अंदर, ये हम इसको उल्टा बनाएंगे। थोड़ा सा खुल गया है ये फंदा, कोई मसला नहीं है, इसको हम इस तरह पूरा ले लेंगे। ये उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे, एक हमारा ये फंदा उस तरफ हो गया और ये हम इसको सीधा बनाएंगे, इसको उल्टा, इसे सीधा, इसे उल्टा और ये सीधा। ठीक है, इस तरह ये सिलाई हमारी कंप्लीट हुई और हमें ये जो राइट साइड पे आएंगे हम इसको सीधा करके बनाएंगे। हमेशा राइट वाली सिलाई हमें सीधी करके बनानी है। ठीक है, उल्टी तरफ से एक दफ़ा ये और थोड़ा सा सिर्फ फंदों का फ़र्क होगा। सही है, एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, धागा अंदर करेंगे, एक उल्टा, धागा बाहर करेंगे, एक स्लिप करेंगे, धागा अंदर करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे, इससे स्लिप करेंगे, एक उल्टा। ठीक है, ये 7 फंदे तो हमारे ऐसे चलेंगे। अब हमें पूरी सिलाई सीधी करके बनानी है। ठीक है, इसमें कोई सीधी तरफ डिज़ाइन नहीं डलेगा, बहुत छोटा सा डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बनाने वाला डिज़ाइन है, जल्दी जल्दी बनता है। ठीक है, इसको हम सीधा करके बनाएंगे। अब ये पूरी सिलाई हमें सीधी करके बनानी है। ठीक है, इस तरह मैं पूरी सिलाई इसको सीधी करके कंप्लीट करूँगी। ये जैसे फंदे बन रहे हैं मेरे 7 फंदे, इसको ऐसे ही बनाऊँगी। फिर बैक में आऊँगी, फिर आपको बताऊँगी किस तरह बनाना है। जी, तो देखिए राइट साइड से मैं सीधी करके आ गई हूँ। अब हमारी यहाँ पर बैक आ गई है और बैक में हम दोबारा डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बस डिज़ाइन चेंज होगा। डिज़ाइन तो वही होगा, बस 2 फंदों का चेंज करेंगे हम। देखिए एक फंदा हम सीधा ले रहे हैं, एक उल्टा, धागा बाहर करके एक फंदा सीधा, एक उल्टा। ये तो हमारे 7 फंदे ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, ये 7 फंदे हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमने धागा अंदर करके, अब हमने शुरू में क्या किया था, एक फंदा तो हम उल्टा लेंगे, शुरू में यहाँ पर भी हम उल्टा लेंगे। ठीक है, हमने 2 फंदे उल्टे लिए थे। अब की बार हमने देखिए 2 फंदे, पहली वाली सिलाई में एक फंदा उल्टा लेने के बाद 2 फंदे उल्टे लिए थे। अब हमें क्या करना है कि 2 फंदे हम सीधे लेंगे। धागा देखिए हमारा अंदर ही है, बस ये हमारा चेंज होगा। ठीक है, अब हम इस सिलाई में पहले हमने एक उल्टा और 2 सीधे लेके इस तरह हमने इसको गिरा देना है। ठीक है, बस अब फिर हम 2 उल्टे,
पैटर्न वही बनेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। धागा अंदर रख के 2 फंदे सीधे, ठीक है। और ये जो हमने इजाफा किया था इसको हमने लेके इस तरह ऊपर से गिरा देंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे, ठीक है। धागा हमारा अंदर ही है, 2 फंदे सीधे। अब देखिए इस तरह करने से ये फंदे का इजाफा हो रहा है, ये 2 फंदे सीधे, ठीक है। और ये वाले फंदे को, जो हमारा इजाफा वाला फंदा है, इसको हम 2 फंदों के ऊपर से निकाल देंगे। बस ये पूरी सिलाई हमें दोबारा से इसी तरह रिपीट करनी है, ठीक है। मैं इसको बना लूँ, पूरी सिलाई इसी तरह बनाती जाऊंगी। अब ये देखें 2 उल्टे, धागा हमारा अंदर ही है और 2 फंदे हम इस तरह सीधा करके बनाएंगे। इस तरह बनाने से ये फंदा जो तीसरा, ये जो इजाफा हमारा है, इसको हम ऊपर से इस तरह निकाल देंगे, ठीक है। फिर से 2 फंदे उल्टे। अब ये मैं पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट करूँगी। ये देखें इस तरह धागा हम अंदर ही करेंगे, 2 फंदे सीधे ले लेंगे, ठीक है। और इसको ऊपर से हम इस तरह गिरा देंगे। मैं पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट करके एंड में दिखाऊंगी कि एंड में 3 फंदे किस तरह हमें बनाने हैं। जी तो देखें बनाती हुई एंड में आ गई हूँ। अब देखें हमें क्या करने हैं कि ये 2 उल्टे, ठीक है, ये 2 उल्टे। अब देखें धागा हमारा अंदर ही है और हमने क्या करना है कि इसको 2 को हमने सीधा बनाना है, ठीक है। और ये जो तीसरा वाला फंदा है, जो यानोवर वाला फंदा है, जो इजाफे वाला फंदा है, इसके ऊपर से हमने इस तरह गिरा दिया, ठीक है। अब ये देखें एंड में हमारे 3 फंदे बचे हैं, जिसमें हमने ये 2 उल्टे और आखिरी वाला भी हमारा उल्टा ही जाएगा, ठीक है। फिर एक फंदा हमारा सीधा, ये बटन बैंड के फंदे शुरू हो जाएंगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ठीक है। और ये आखिर में सीधा। अब देखें राइट साइड पे आ गए और राइट साइड पे बिल्कुल हमें तीसरी लाइन की तरह बनाना है। इसको मैं सीधा करके बनाऊंगी। तो देखें राइट साइड हमें सीधी करके बनानी है। ये मेरी पूरी सिलाई जो है वो सीधी करके इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये मेरी देखें डिज़ाइन की आखिरी सिलाई है, यानी 4 सिलाइयों का ये डिज़ाइन पैटर्न है, जो हमें बस 2 सिलाइयाँ जो उल्टी तरफ है वो उसमें डिज़ाइन डलेगा, बाकी 2 सिलाइयाँ हमारी सीधी जाएंगी, ठीक है। तो ये आखिरी सिलाई है और वापस उल्टी तरफ से वही डिज़ाइन हमारा रिपीट होगा जो हमने पहला दफ़ा डिज़ाइन डाला था, ठीक है। इस तरह ये पूरी सिलाई मैं नेट करके बनाऊंगी। जी तो देखिए मेरी 4 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन था, ठीक है। हर उल्टी सिलाई में ये डिज़ाइन डलेगा। अब देखिए मैं एक दफ़ा और आपको दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह हमें डिज़ाइन डालना है। देखें एक फंदा स्लिप कर रहे हैं, एक फंदा हम उल्टी तरफ हैं, एक फंदा हम इसको उल्टा करके बना रहे हैं। धागा बाहर करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ठीक है। और पहली सिलाई का डिज़ाइन दोबारा से ये रिपीट हो जाएगा। हर जो हो उल्टी तरफ हम डिज़ाइन डालेंगे। देखिए हमने क्या किया था, एक फंदा उल्टा बनाया था, मज़ीद दूसरा 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। शुरू में बस ये हमें ध्यान करना है कि ये 3 फंदे तो हमारे उल्टे आ रहे हैं। धागा देखिए हमारा अंदर ही है, 2 फंदे सीधे। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, ठीक है। और ये देखें तीसरे वाले को हम इसके ऊपर से इस तरह स्लिप कर देंगे, ठीक है। बस ये इस तरह करना है, 2 उल्टे, ठीक है। धागा देखें हमारा अंदर है, 2 सीधे। और हमने क्या करना है कि ये वाले फंदे को हम इस तरह लेके स्लिप कर देंगे, ठीक है। 2 फंदे उल्टे, धागा हमारा अंदर ही है, ठीक है। देखें धागा हमारा अंदर ही है और 2 सीधे। बस ये पूरी सिलाई हमारी इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है। और ये तीसरे वाले फंदे को इसके ऊपर से हमने इसको स्लिप कर दिया। पूरी सिलाई मैं इस तरह बनाऊंगी। राइट साइड पे आऊंगी, इसको सीधा करके बनाएंगे। पहले पूरी सिलाई इसको कंप्लीट कर लूँ
फिर राइट साइड पे नेट करके बनाना है जी। तो देखिए राइट साइड पे आ गए और देखिए कितना खूबसूरत सा और छोटा सा डिज़ाइन है। राइट साइड बिल्कुल सीधी करके हमें बनानी है और फिर मैं उल्टी तरफ आऊँगी और एक दफ़ा और आपको बताऊँगी कि उल्टी तरफ से हमें किस तरह इसको बनाना है। ठीक है, बस देखिए 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। ये दूसरी लाइन शुरू हो गई है हमारी। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। बहुत इजी पैटर्न है, बस उल्टी सिलाई में हमें जो है वो ये डिज़ाइन बनाना है। बाकी राइट साइड पे आके तो हमें बिल्कुल सीधा ही करके इसको बनाना है। पूरी सिलाई देखिए मैं इसको सीधा करके बनाऊंगी, उल्टी तरफ आऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि हमें उल्टी तरफ यानी सेकंड दफ़ा हमें इस डिज़ाइन को किस तरह बनाना है। ठीक है, पूरी सिलाई जो है वो मैं इसको सीधी करके बनाऊंगी जी। तो देखिए फिर से हम उल्टी तरफ आ गए हैं। राइट साइड देखिए हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, यानी हमने 2 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई और अब हम दूसरी सिलाई की तरफ है। दूसरी सिलाई भी बिल्कुल वैसी ही बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी, सिर्फ एक फंदे का फ़र्क हो जाएगा, डिज़ाइन वो ही चलेगा। ठीक है, एक फंदा स्लिप कर रहे हैं, एक उल्टा बन रहा है, एक सीधा बन रहा है। बैक से हम इन फंदों को जो बग़ैर बिना फंदा था उसको हम बना रहे हैं। तो ये वाला देखें, ये फंदा हमारा उल्टा आ रहा है, इसको हम उल्टा बना रहे हैं, इसको हम सीधा बना रहे हैं। ठीक है, ये 7 फंदे तो हमारे बटन बैंड के हैं। अब देखिए ये फंदा हम उल्टा बनाएंगे। हमने पहली लाइन में 2 फंदे और उल्टे बनाए थे, इसमें हमने देखिए धागा अंदर ही रखेंगे और यहीं से जो है 2 फंदे सीधे ले लेंगे, बस इसका फ़र्क ये है। ठीक है, इस डिज़ाइन यहाँ पर जो है ये बस थोड़ा सा दूसरी सिलाई में चेंज होगा, बस ये फंदे हमारे चेंज होंगे। ठीक है, बनाना हमने सेम वही है। फिर से देखें 2 फंदे उल्टे, ठीक है, और धागा हमारा अंदर ही रहेगा और 2 फंदे सीधे। ठीक है, और आखिर में क्या करेंगे कि ये जो हमने ये वाला फंदा था इसको हम इस तरह लेके 2 फंदे के ऊपर से हम इस तरह गुजार देंगे, फिर 2 फंदे उल्टे। ठीक है, इसी तरह ये पूरी सिलाई हमारी रिपीट होगी। बहुत इजी पैटर्न है और बहुत जल्दी जल्दी बनता है। 2 उल्टे, देखिए धागा मेरा अंदर ही है, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे का ही पैटर्न है। बस ये वाला फंदा जो हमें क्या करना है, धागा अंदर रख के जो है वो सीधा फंदा लेना है। ठीक है, 2 फंदों के ऊपर से हम इस तरह गुजार देंगे। धागा अंदर रख के 2 उल्टे, देखिए धागा मेरा अपनी ही साइड में है और मैं इस तरह सीधा करूँगी तो ये देखिए इस तरह करने से ये फंदा इजाफा हो रहा है। ठीक है, और ये जो तीसरा फंदा जो हमने इजाफा किया था, यान ओवर किया था, इस तरह हम गुजार देंगे। अब ये पूरी सिलाई मैं इसी तरह रिपीट करूँगी। देखिए उल्टी सिलाई मैंने यहाँ पर बना के कंप्लीट कर ली। अब हम चौथी सिलाई की तरफ हैं। ये बिल्कुल सिलाई जो है वो सीधी जाएगी, तो 4 सिलाइयों का डिज़ाइन ये कंप्लीट हो जाएगा। हर उल्टी सिलाई में देखें ये डिज़ाइन डलेगा, यानी 2 सिलाइयाँ हमारी उल्टी होंगी और 2 सीधी होंगी। सीधी में हमें बिल्कुल कुछ नहीं बनाना, बिल्कुल नेट करते हुए जाना है और उल्टी सिलाई में जिस तरह मैं आपको डिज़ाइन बता रही हूँ वही आप रिपीट करिएगा। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, इसको आप रिपीट करते जाएंगे तो देखें कितना खूबसूरत सा है, छोटा सा प्यारा सा जो है ये डिज़ाइन बन जाएगा। बहुत इजी पैटर्न है, इसको आप बनाइएगा तो आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको इतना बनाऊंगी जितना मुझे इसकी ज़रूरत होगी, इसकी लेंथ कंप्लीट करूंगी, आगे बताऊंगी कि हमें क्या करना है जी। तो देखिए मेरी इसकी यहाँ पर लेंथ मैंने यहाँ पर बना के कंप्लीट कर ली है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको कितना बनाया है। मैंने इसको तकरीबन देखें 10 इंच के करीब बनाया है। ठीक है, इसके बाद मेरा ये तकरीबन 1.5 इंच का यहाँ पर बॉर्डर, 1.5 इंच का ये बॉर्डर आ जाएगा। इसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे और अगर आप इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह की मेरी यहाँ पर 10 लाइनें यहाँ पर डिज़ाइन की आई हैं। और आपको मैं बटन होल भी बता देती हूँ कि देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो लास्ट बटन होल जो है वो रखा है। यहाँ पर ये देखिए मेरा लास्ट बटन होल आया है, यानी मैंने यहाँ पर जो है कुल टोटल 5 बटन होल रखे हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर जो है बॉर्डर बनाएंगे और मैंने जो है वो ये बॉर्डर की 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें कंप्लीट की हैं। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पर एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। जिस तरह हमारा चल रहा है हम जो है वो बॉर्डर बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैं उल्टी तरफ से यहाँ से बॉर्डर बना रही हूँ। ठीक है, एक हम
स्लिप कर रहे हैं, ये तो हमारे फंदे ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, ये उल्टा, ये सीधा, फिर उल्टा, धागा बाहर, ये सीधा, उल्टा। ठीक है, अब देखें ये 6 और धागा बाहर रख के एक सीधा। अब यहाँ पर जो ये 7 फंदे कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पर हमने सीधा लिया था, तो अब एक उल्टा और इस तरह एक सीधा। ठीक है, एक उल्टा और एक सीधे का हम जो है वो बॉर्डर बनाएंगे यहाँ पर। यानी तकरीबन मैं इसकी 8 लाइनें बनाऊंगी। जी, तो देखिए मैं बनाते हुए एंड में आ गई और मेरे पास 3 फंदे बचे हैं। ये मैंने देखे उल्टा लिया है, धागा बाहर करके एक सीधा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये अब सीधा लिया है तो उल्टा लिया फिर सीधा, तो ये हमारा आप देखें बटन ये यहाँ पर बैंड के सीधा फंदा आ रहा है। तो यानी अगर एक फंदे का इजाफा कर ले, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप पूरी वीडियो देखा करें, उसमें जो है ना हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाती है पूरी वीडियो देखने से। अब देखिए मैं ये क्या कर रही हूँ कि इन 2 फंदों को एक कर रही हूँ, ये उल्टा, ताकि ये उल्टा बनाने के बाद हमारा ये सीधा फंदा ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह ये पूरी लाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। ठीक है, अब देखें जो जैसा दिख रहा होगा मैं बना के इसको 8 लाइनें बना के इसको इस तरह कंप्लीट कर लूँगी और सिंपल तरीके से फिर हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह ये जो है वो पूरा जो है वो एक सीधा एक उल्टा, इस तरह ये पूरी लाइन हमारी बैठ गई है। अब हमने जो जिस तरह फंदा दिख रहा होगा उसको हम बना के इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। जी, तो देखिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर बना के यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए अगर आप चाहें तो इसको राइट साइड से भी बंद कर सकते हैं और आप उल्टी तरफ से भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसको आप देखें सिलाइयों से भी बंद कर सकते हैं और आप नेडल से भी। मैं इसको नेडल से बंद कर रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस तरह बंद करते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से आप 2 फंदों को एक करके इस तरह बंद करते हुए चले जाएं। अगर आप सुई से बंद करना चाह रहे हैं, बाजार का थोड़ा सा लुक आ जाता है, अच्छा सा फिनिश सा लुक आ जाता है। देखिए मेरा जो है वो राइट साइड से 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि मैंने उल्टी तरफ से बॉर्डर बनाया था, तो मेरी राइट साइड से सिलाई कंप्लीट हुई है। अब देखिए मैं उल्टी तरफ हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उल्टी तरफ से बंद करें, ज़रूरी नहीं है आप सीधी तरफ से बंद करें, आप दोनों तरफ से बंद इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए मैंने जो है वो अच्छा खासा देखें धागा लिया है और मैंने इसके हिसाब से देखें इस तरह लेके एक दफ़ा मैंने यूं इस तरह नापा है, पूरा इसको इस तरह लेके 3 दफ़ा इस तरह लेके इसको जो है वो मैंने ले लिया है धागे को। अच्छा खासा आप धागा लिएगा ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अब हमने देखिए क्या करना है कि ये 3 फंदों को पर्ल वाइज, यानी पर्ल मतलब उल्टी तरफ से जैसे हम उल्टा फंदा लेते हैं, इस तरह हमने ये शुरू के 3 फंदे इस तरह नेडल में डालने हैं। सिंपल तरीका है। ठीक है, इस तरह हमने डाला, इसको निकाल लिया। ठीक है, धागे को खींच लेंगे हम और एक ये जो शुरू का जो फंदा है इसको हम स्लिप कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह हम ड्रॉप कर देंगे, इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, इसको हमने इस तरह ड्रॉप कर दिया। अब देखिए ये हमने ये 3-3 फंदे लेने हैं, ये 3, ये 2 और इसके बाद वाला। ठीक है, ये 3 फंदे लेके इस तरह हमने धागे को फिर से खींचा। सही है, ये लेके हमने इसको ऐसे खींच लिया और एक फंदे को हम ड्रॉप कर देंगे, यानी हम स्लिप कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह बहुत ज़्यादा देखें टाइट नहीं करिएगा, ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा लूज। ठीक है, ये 2 फंदे और इसके बाद वाला एक फंदा इस तरह लेके हमने इसको अपनी तरफ धागे को खींच लेंगे। ठीक है, ये एक फंदे को हम यहाँ ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, इसमें से एक फंदा हमने ड्रॉप कर दिया। फिर से देखें ये 2 फंदे, ये 2 फंदे और इससे अगले वाला फंदा। ठीक है, ऐसे लेके हमने इसको अपनी तरफ धागे को खींच लिया। सही है, इसको खींच लेंगे और एक फंदे को हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे।
सही है, देखिए कितने सिंपल तरीके से इसका यहाँ से भी लुक देख सकते हैं और ये भी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह बंद करते हैं। ठीक है, गारमेंट की तरह, बाजार का तरह बिल्कुल लुक आ जाता है। ये देखें, ये 2 फंदे और इससे अगला वाला फंदा। ठीक है, बहुत इजी तरीका है इसको बंद करने का। बहुत सारे बंद करने के तरीके आते हैं। ठीक है, और हमने इसको एक को ड्रॉप कर दिया। सही है, अब ये 2 फंदे और इससे अगला वाला फंदा इस तरह लेके इसको खींचा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना लूज़ करिएगा ना बहुत ज़्यादा टाइट करिएगा। इससे अगले वाले ये जो पहला वाला फंदा है इसको हम ड्रॉप कर देंगे, यानी इसको हमने स्लिप कर दिया। सही है, अब देखिए ये 2 फंदे, ये 2 फंदे और इससे अगला वाला फंदा। ठीक है, 3-3 फंदे लेके हमने जाना है। ठीक है, ऐसे लेके हमने धागे को अपनी तरफ कर लिया, खींच लिया धागे को। ठीक है, ना ज़्यादा देखें मैं लूज़ कर रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा टाइट कर रही हूँ। इससे एक फंदा हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, फिर दोबारा से ये 2 फंदे और इससे अगला वाला फंदा, इसको हमने ऐसे खींच लिया। सही है, ऐसे खींचने के बाद एक फंदे को हम ड्रॉप कर देंगे। देखें, सही। अब ये देखें कितने प्यारे तरीके से ये बंद हो रहा है। उल्टी तरफ से ये लुक है और राइट साइड से ये लुक है। आप दोनों तरफ से देखें, आप ले सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधी तरफ से भी इसको बंद कर सकते हैं और उल्टी तरफ से भी इसको बंद कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरह बंद करते हुए जाऊंगी, एंड में आऊंगी, फिर आपको बताऊंगी हमें क्या करना है। जी, तो देखें बनाते हुए एंड में आ गई हूँ और ये देखें 3 फंदों में से हम इस तरह निडल डाल रहे हैं। ठीक है, और एक को हम ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, आखिर में ये 3 फंदे बचे हैं, इन तीनों को इस तरह डालेंगे। सही है, और एक हम ड्रॉप कर देंगे। अब ये देखें 2 फंदे बचे हैं, इन 2 में से हम दोबारा इस तरह डाल लेंगे। ठीक है, और इन दोनों को हम ड्रॉप कर देंगे। इस तरह निकाल के जो है वो हम इसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये देखें कितना इजी तरीके से ये हमारा बंद हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका ये बैक भी देख लें, ये लुक है, और राइट भी देख लें। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं। कितना स्मूथली तरीके से ये हमारा बंद हुआ है, ये देखें कितना स्मूथली तरीके से ये बंद हो गया है। तो देखिए मैंने राउंड सिलाई पे इसको निकाल लिया है, और अब हमें क्या करना है, देखिए इसका जो है मैंने बीच में सेंटर लगा दिया है, मार्क लगा दिया है। इस वक्त मेरे पास कुल टोटल 43 फंदे हैं, और मैं इस वक्त 7 फंदों का इजाफा करूंगी, यानी कुल टोटल मेरे पास 50 फंदे हो जाएंगे। यहाँ पर अगर देखें तो दोनों को हाफ हाफ करेंगे तो 25 यहाँ हो जाएंगे, 25 यहाँ हो जाएंगे। बीच में हमने क्या करना है कि 3 फंदे यहाँ उठाएंगे, एक फंदा बीच में से उठाएंगे, और 3 फंदे हम यहाँ उठाएंगे। तो देखें किस तरह उठाना है, क्योंकि अब राउंड राउंड हमारा बनना है। तो एक फंदा हम इस तरह करके जो है निकालेंगे, और आप इसी तरह करके देखिएगा। एक फंदे को हम इस तरह इसको टर्न कर लेंगे, इसको ऐसे यूँ बल दे देंगे। ठीक है, और इसको हम इस तरह निकाल लेंगे, तो ये एक फंदा हो जाएगा। ठीक है, हमें कुल टोटल यहाँ से मार्क तक हमें 3 फंदे निकालने हैं। तो एक निकाल लिया हमने, एक और निकालेंगे। ठीक है, और इस तरह पीछे से हम इसको बल देते चले जाएंगे। ठीक है, इस धागे को इस तरह हम बल दे देंगे इसके ऊपर से, ताकि अच्छा सा जो है ये मजबूत हो जाए। और फिर दोबारा इस तरह करके एक फंदा और निकाला। ठीक है, तो ये 2 फंदे हो गए, आखिरी हमने एक फंदा और लेना है इधर से। तो ये हमारे पास कुल टोटल एक तरफ जो हो जाएंगे हमारे पास 26 फंदे। ठीक है, तो ये इस तरह हमने इसको पीछे से बल दे दिया, और इस तरह निकाल के हमने इसको निकाला। दोबारा लेंगे और इस तरह हम निकाल लेंगे।
ठीक है। तो ये 3 फंदे इधर निकल गए। अब बीच का देखें, हम क्या करेंगे, इधर से लेकर इधर तक हमें 4 फंदों का इजाफा करना है, ठीक है। ये हम मार्क को क्या करेंगे, ये हमारा बीच का सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये एक फंदा हम इस तरह उठाएंगे, ठीक है। ये लेके हमने बीच में से इसको एक दफ़ा लिया और ऐसे हमने इसको बल भी देते चले जाएंगे, ये ऐसे निकाल लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक जो है वो 3 फंदों का और इजाफा करना है। तो ये हमने इस तरह डाला, एक दफ़ा निकाल लिया और ये ऐसे डाला, इस तरह निकाला और ये आखिरी हमने फंदा निकाल लिया, ठीक है। तो कुल टोटल ये मैंने 7 फंदे निकाले, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारे इस तरह 7 फंदे निकल गए और हमने इसको खींच लिया। अब देखिए हमें राउंड राउंड बनाना है, सही है। अब हमें राउंड राउंड बनाना है। तो ये कुल टोटल इस तरह बीच में से सेंटर आके 25 इधर हो जाएंगे, 25 इधर हो जाएंगे। अब मैं थोड़ी सी जो है वो कुछ सिलाइयाँ इसकी बनाऊंगी इसी तरह, और फिर हम जो है वो डिक्रीज़ करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हमें डिक्रीज़ करना है। बस कुछ सिलाइयाँ जो है वो मैं इसकी इस तरह बनाऊंगी, सही है। ज़रा सी पहली सिलाई हार्ड होती है, इसके बाद आसानी से जो है ये बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरह लेके हमें राउंड राउंड बनाना है। तो कुल टोटल हमारे पास 50 फंदे आ गए, सही है। ऐसे राउंड राउंड बनाती चली जाऊंगी मैं। इसको मार्क हमने बीच में लगा दिया है। इस तरह खींचते चले जाएंगे, इसको हम इस तरह यहाँ से खींचते चले जाएंगे तो ये हमारा इस तरह बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए पूरा मैं राउंड राउंड बनाऊंगी और तकरीबन 34 सिलाई के 4 सिलाइयाँ करने के बाद फिर मैं आपको स्टेप बताऊंगी कि हमें क्या करना है जी। तो देखिए मैं 4थी लाइन की तरफ हूँ और ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें देखिए डिक्रीज़ का अमल करना है और राउंड राउंड बनाती हुई गई हूँ मैं इस तरह, ठीक है। एंड में आ गई हूँ मैं, ठीक है। 4थी लाइन मेरी यहाँ पर चल रही है इस वक्त और मैं यहाँ फंदे डिक्रीज़ करूँगी। अब देखिए मार्क से 2 फंदे पहले हमें डिक्रीज़ करना है। किस तरह, ये देखें इस तरह हमने उतारा, एक फंदा स्लिप किया, दूसरे को स्लिप किया और इसके अंदर से इस तरह डाल दिया, ठीक है। और इसको हमने पीछे से 2 का 1 कर दिया। मार्क को अपने पास ले आएंगे और मार्क के बाद 2 फंदों को हम इस तरह 2 को सामने से हम 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। इस तरह ये फंदे हमें इस डिक्रीज़ करना है और फिर हम ये यहाँ पर बनाएंगे इसी तरह। बस राउंड राउंड हमें बनाना है। देखिए फर्स्ट टाइम हमारा ये डिक्रीज़ हो गया है, ये देखें, ठीक है। इस तरह जो है वो हमें डिक्रीज़ करना है। हर 3 सिलाइयाँ करके 4थी सिलाई पे आएंगे तो हम यहाँ पर जो है वो मार्क से 2 फंदे पहले डिक्रीज़ करेंगे और मार्क के बाद 2 फंदे डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब देखिए हमने यहाँ डिक्रीज़ किया था तो हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ पर इसको डिक्रीज़ किया था। और इसके बाद हम फिर से 4 सिलाइयाँ यानी 4थी सिलाई की तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पर फिर दोबारा से डिक्रीज़ करेंगे। इसी तरह देखिए हम बनाते चले जाएंगे, सही है। थोड़ी सी जो है इसमें इन फंदों को इस तरह खींच के इस तरह हमें खींचना है। एक दफ़ा मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखें इस तरह लेते हुए जाना है और हमें राउंड राउंड बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा खींच लेंगे इसको और इसको, ये देखें इसको करीब लाके इस तरह हमें अब राउंड राउंड बनाना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा दोबारा से हम 3 लाइन कंप्लीट करके 4थी लाइन की जब तरफ आएंगे तो हम इसको डिक्रीज़ करेंगे,
सही है। तो मैं इसको तकरीबन 12 फंदे जो है डिक्रीज़ करूँगी, 38 फंदे रखूँगी। छोटे बच्चे के लिए 38 फंदे काफ़ी होते हैं। देखिए मुझे जो है वो यहाँ से यहाँ तक की जो मैंने डिज़ाइन डाला था, इतनी मुझे इसकी लेंथ रखनी है, तकरीबन ये 4 इंच के करीब है। तो मैं डिक्रीज़ भी करती चली जाऊँगी। एक दफ़ा और आपको दिखा दूँगी, जब 4 लाइनें कंप्लीट करूँगी, चौथी लाइन की तरफ आऊँगी, फिर एक दफ़ा और दिखा दूँगी। तो तकरीबन 12 फंदे मैं डिक्रीज़ करूँगी। 6 इस तरफ हो जाएंगे, 6 इस तरफ हो जाएंगे, बस राउंड राउंड हमें बनाना है। ठीक है, जब तक ये हमारी लाइन कंप्लीट ना हो जाए। एक दफ़ा मैं आपको और दिखाती हूँ किस तरह हमें डिक्रीज़ करना है। जी, तो देखिए इस वक्त मैं चौथी सिलाई की तरफ हूँ, 4 सिलाइयाँ मेरी कंप्लीट हो गई। अब देखिए मार्क से हमें क्या करना है, 2 फंदे पहले हमने क्या करना है, इस तरह हमें एक फंदा इस तरह स्लिप करेंगे, दूसरा भी स्लिप करेंगे और इसको पीछे से ले जाएंगे। ठीक है, इसको इस तरह निडल डालेंगे और पीछे से हमने 2 का 1 कर दिया। ठीक है, मार्क को अपने पास लेकर आएंगे और मार्क के फौरन बाद ये 2 फंदे हैं, इसको हम सामने की तरफ से लेके जाएंगे इस तरह। ठीक है, और 2 का 1 कर देंगे। सही है, इस तरह हमें जो है वो फंदे डिक्रीज करने हैं। सही है, हर चौथी लाइन के अंदर हमें इस तरह फंदे जो है वो डिक्रीज करने हैं। ठीक है, अब देखें 4 लाइनें मेरी यहाँ पर कंप्लीट हुई, फिर से मैंने जो है ये फंदे यहाँ पर डिक्रीज कर दिए। देखिए अब हम क्या करेंगे कि मार्क को रख लेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे मार्क को दोबारा से, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमारे कितने फंदे जो हैं वो डिक्रीज हो गए। ठीक है, इस तरह मार्क लगा लेंगे, हर चौथी सिलाई में आएंगे और 2 फंदे यहाँ से डिक्रीज करेंगे और मार्क के फ़ौरन बाद 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। इसी तरह देखिए 2 दफ़ा ये डिक्रीज हो चुके हैं, 4 टाइम्स रह गए हैं। इस तरह 12 फंदे मेरे डिक्रीज हो जाएंगे और मैं इसकी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ का ख्याल रखूँगी। इसी लेंथ के अंदर हमें डिक्रीज़ भी करना है और ये लेंथ हमें कंप्लीट भी करनी है। ठीक है, तो 12 फंदे डिक्रीज़ होने के बाद कुल टोटल मेरे पास फंदे रह जाएंगे 38। सही है, तो इस तरह राउंड राउंड हम बनाते चले जाएंगे और हर चौथी सिलाई में डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए मैं इसको डिक्रीज करती भी गई हूँ, एक अस्सीने मैंने जो है वो इसको कंप्लीट कर लिए। लास्ट देखिए मेरे यहाँ पर जो है डिक्रीज का अमल हुआ है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको यानी 8 सिलाइयाँ तकरीबन मैंने बनाई है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है। आप इसका लुक देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा इसका लुक आया है। और यहाँ पर देखें मैंने जो है वो फर्स्ट टाइम डिक्रीज़ किया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरह मैंने 12 फंदे डिक्रीज़ कर लिए। सिर्फ आपको दिखाने का ये मकसद था, इसी वजह से मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह हमें इसको डिक्रीज़ करना है और हर चौथी सिलाई में। ठीक है, इसका ये फासला देख लें, हर चौथी सिलाई में मैंने डिक्रीज़ किया हुआ है। उसके बाद देखें ये मेरी यहाँ पर जो है वो 8 लाइनें आई हैं। यहाँ पर मैंने इसको स्टॉप कर दिया क्योंकि अब यहाँ पर बॉर्डर बनेगा। और मैं आपको इसकी लेंथ भी बता देती हूँ। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि बनाना हमें इतना ही है, जितना ये मेरा डिज़ाइन आया इतना ही मैंने इसको यहाँ पर बना के कंप्लीट किया है। ये देखें, इसको मैंने देखें 4 इंच के करीब बना के कंप्लीट किया है। ठीक है, और आप अगर इसका इस तरह देखें, अगर आप इसको इस तरह देखें, ये देखें बिल्कुल सेम, ये देखें पूरा, ये देखें इसके बराबर आया है। ये पूरा जितना मैंने डिज़ाइन बनाया था उसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरह का बॉर्डर बनाया है। ठीक है, मैं समझती हूँ आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हमें जो है इसमें बॉर्डर बनाएंगे। जी, तो देखिए हम बॉर्डर बनाएंगे। इसको थोड़ा सा देखें खींच लेंगे और बीच में से इस तरह हम ले लेंगे। ठीक है, इसको इस तरह खींच लेंगे और इस पर इस तरह उतार लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ का एक फंदा जो है वो मेरा बाकी है सीधा। ठीक है, तो इसको मैं सीधा बना के कंप्लीट करूँगी। इस तरह इसको खींच के इसको सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। सही है, मार्क को अपने पास लेकर आ जाएंगे। अब एक सीधे और एक उल्टे का हम बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह एक सीधे और एक उल्टे का हमें बॉर्डर बनाना है। एक उल्टा लेंगे, एक हम सीधा लेंगे और पूरा राउंड राउंड हम जो है इसी तरह बना के इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
है, इसी तरह देखें हमें कितनी सिलाइयाँ बनानी है इसकी, 8 तकरीबन 8 मैंने सिलाइयाँ बनाई हुई हैं। ठीक है, 8 सिलाई इसको कंप्लीट करके, और जिस तरह मैंने इसको इस तरह यहाँ पर बंद किया था, इसको सेम इसी तरह मैंने इसको बंद किया। देखिए इस तरह बंद करने से कितना लूज सा और सही सा जो है वो बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा ना टाइट होता है ना बहुत ज़्यादा लूज होता है। ठीक है, तो मैं ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। तो देखें बॉर्डर बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है, 8 सिलाइयाँ मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो मेरे यहाँ पर 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई हैं और मैंने निडल डाल ली है धागे के अंदर। ठीक है, इस तरह। अब देखिए मैं अंदर ही की साइड से इसको, यानी ये जो है वो मेरा उल्टी तरफ से, इसी तरफ से मैं बनाऊंगी। आप चाहें तो सीधी तरफ से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये साइड उल्टी तरफ से बनाई थी तो इसको भी मैं उल्टी ही तरफ से बनाऊंगी। शुरू में हमने क्या करना है कि 3 फंदे लेके इस तरह निडल में 3 फंदे इस तरह डाले, बहुत सिंपल तरीके से बंद हो जाता है ये। ठीक है, थ्रेड आप थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा वरना बाद में मुश्किल होती है। नया डाल तो लेते हैं लेकिन ज़रा एक बन रहा होता है शुरू से, तो ज़रा सही से बन जाता है एक ही धागे के अंदर। ठीक है, देखें इस तरह ये तीसरा धागा लिया, 3 धागे करके हमें जो है वो इस तरह बनाना है, और एक जो है वो हम स्टिच को स्लिप कर देंगे। ठीक है, इस तरह बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करिएगा। ठीक है, और ये जो एक फंदा है हम इसको शुरू वाले को स्लिप कर देंगे। ठीक है, फिर इस तरह ये 3 लेके ये 2 फंदे और एक और फंदा लेके इस तरह हमने निडल को डाला। ठीक है, इस तरह डाल के एक जो फंदा होगा शुरू वाला इसको हम स्लिप कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से ये जो है बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ये देखें 2 और ये इसके बाद वाला फंदा, बस शुरू के 3 फंदे लेने हैं और एक फंदा हमने इसको स्लिप करना है। ठीक है, ये लेके और जो पहला वाला फंदा होगा हम इसको स्लिप कर देंगे। ठीक है, इसी तरह मैं बना के इसको कंप्लीट करूँगी। ये देखें 3 फंदे और ये 2 फंदे और ये एक और फंदा लेंगे, इस तरह लिया हमने, और इसको एक जो शुरू का जो फंदा होगा हम इसको स्लिप कर देंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह, ये देखें बनता चले जाएगा, सामने से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमें बंद करना है। ये तो देखिए आखिर में मेरे पास 3 फंदे बच गए हैं और इन तीनों में से दोबारा हमें इस तरह डालना है। ठीक है, निडल हम इस तरह डालेंगे, इस तरह डाल के ठीक है निकालेंगे और एक फंदे को हम स्लिप कर देंगे। ठीक है, इस तरह स्लिप करने के बाद 2 हमने इस तरह लिए, दोनों को इस तरह लेके, ठीक है, आखिर में हमने इस तरह करना है, दोनों को लेके इस तरह हम स्लिप कर देंगे। सही है। अब देखिए ये थोड़ा सा जो है वो इतना सा ये बीच में ये जो हमारा गैप आता है, हमने क्या करना है, इसको इस तरह नेडल को इस तरह डालेंगे। ठीक है, ये इस पे हमने इधर डाला इस तरह और इसको हम थोड़ा सा खींच लेंगे। ठीक है, अंदर से ये इसको और ज़रा सा ये देखें ये चीज़ हम इस तरह पिरो देंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह करने से ये देखें गैप भी हमारा ख़त्म हो गया। अब धागे को हम इस तरह जो है वो पिरोते चले जाएंगे, बस थोड़ा सा ऐसे करके एक एक फंदे में से हम इस तरह निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से इस तरह जो है वो बंद हो जाएगा। देखिए कितने स्मूथ तरीके से जो है वो हमारी बंद हो जाता है। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है जी। तो आज की मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई। देखें कितना खूबसूरत सा लुक आया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कोशिश बहुत पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।